मेन स्ट्रीम मीडिया से आपका ताल्लुक? अच्छा जी जी बताइए बताइए। सर आपने बात की बलूचिस्तान की जो ख्वातीन है, जाहिर सी बात है तकलीफ होता है। कब सजेस्ट नहीं करते कि जनरल बाजवा के टाइम में 700 बलूचों को रिहा किया गया कमीशन के थ्रू, तो जो लोग रियासती इदारों के अंदर इंसानी वायलेशन में मुलव्वस थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक जमाल इसानी साहब, आपकी स्कूल और कॉलेज जाने की उम्र है, तो आपको मिनिस्टर आपके क्या क्रेडेंशियल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, आपके पास PhD डिग्री है, क्या आपने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया कि आपको इस उम्र में जब बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं आपको मिनिस्टर बना दें? इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। नहीं, दोनों का जवाब दूंगा। अब आप सुनिए, इसने अपना बाप खोया है, मेरा बस चले तो मैं इसे अपने सर के ऊपर बिठा के अपने सर का ताज बना के लेके चलूं। इसका बाप किसी जाती दुश्मनी में शहीद नहीं हुआ, इसका बाप पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए शहीद हुआ है। तो ये वजारतें क्या चीज है, ये मुशावरतें क्या चीज है, ये मनसब क्या चीज है? बाप का प्यार, आपका भी वालिद होगा, आप भी किसी बच्चे के वालिद होंगे, वो इनसे बहुत ऊपर की चीज है। अगर रियासत ने इनको कोई मनसब दिया या हुकूमत ने, तो वो उस कुर्बानी के सामने तो हैसियत ही कोई नहीं रखता है। और दूसरी बात है कि मैं कहता हूं कि जिसने भी गैर कानूनी काम किया, लेकिन आप एक बात क्यों करते हैं, आप दूसरी बात क्यों नहीं करते हैं कि जिसने लाहौर से गए हुए, जिसने डेरा गाजी खान से गए हुए, जिसने फैसलाबाद से गए हुए, जिसने कराची से गए हुए, जिसने हैदराबाद से गए हुए, जिसने मर्दान से गए हुए मजदूर को ज़िबा किया है, उसको भी सजा देनी चाहिए। उस पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? वहां क्यों एक तरफा आपकी जुबान खामोश हो जाती है? गैर कानूनी अमल कोई भी करे, कोई उसका हामी नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क के बच्चों को कत्ल करें और फिर कहें ये जनाब बड़े बेगुनाह हैं, तो मैं कातिलों को बेगुनाह नहीं कह सकता हूं। आप एक एक करके बोल लें। आप कभी किसी ने कहा है कि बलूचिस्तान के खिलाफ एक्शन लो? कभी किसी ने आपको गाली दी है? कभी किसी ने पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में रहने वाले किसी बलोची को पत्थर मारा है? अगर नहीं है तो आइए सबसे पहले हम सुनना चाहते हैं कि आप बरात करें उन लोगों से जिन लोगों ने ये कत्लो किताल किया, उनकी मुजम्मत करें। आप कहते हैं मुजम्मत करवाना, हम मुजम्मत नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं कि आप खड़े हों उन कातिलों के खिलाफ। अगर आपका हक ये है कि आपका जो आदमी पहाड़ों पे मौजूद है, आप उसे मिसिंग पर्सन कह रहे हैं, तो मेरा ये हक नहीं है कि जो मेरा शहीद आया है मैं उसके कातिल के लिए आपकी जुबान से कोई जुमला सुनूं। मैं सुनूं कि आप उसको मुर्दाबाद कहें जो पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। हम भी आपसे सुनना चाहते हैं, आपके मसाइल भी हल करना चाहते हैं। और ये मैं कहना चाहता हूं, आप हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें बेटियां बनकर रहें। और ये जो जुबान आपको दी गई है, ये आपके भी खैर खा नहीं है और ये मुल्क के भी खैर खा नहीं है। ये कल आपके साथ भी वही कुछ करेंगे जो अपने साथियों के साथ हमेशा करते आए हैं। कोई सवाल आप करना चाहें तो? मेन स्ट्रीम मीडिया से आपका ताल्लुक? अच्छा जी जी बताइए बताइए। सर आपने बात की बलूचिस्तान की जो ख्वातीन है, जाहिर सी बात है तकलीफ होता है। कब सजेस्ट नहीं करते कि जनरल बाजवा के टाइम में 700 बलूचों को रिहा किया गया कमीशन के थ्रू, तो जो लोग रियासती इदारों के अंदर इंसानी वायलेशन में मुलव्वस थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक जमाल इसानी साहब, आपकी स्कूल और कॉलेज जाने की उम्र है, तो आपको मिनिस्टर आपके क्या क्रेडेंशियल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, आपके पास PhD डिग्री है, क्या आपने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया कि आपको इस उम्र में जब बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं आपको मिनिस्टर बना दें? इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। नहीं, दोनों का जवाब दूंगा। अब आप सुनिए, इसने अपना बाप खोया है, मेरा बस चले तो मैं इसे अपने सर के ऊपर बिठा के अपने सर का ताज बना के लेके चलूं। इसका बाप किसी जाती दुश्मनी में शहीद नहीं हुआ, इसका बाप पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए शहीद हुआ है। तो ये वजारतें क्या चीज है, ये मुशावरतें क्या चीज है, ये मनसब क्या चीज है? बाप का प्यार, आपका भी वालिद होगा, आप भी किसी बच्चे के वालिद होंगे, वो इनसे बहुत ऊपर की चीज है। अगर रियासत ने इनको कोई मनसब दिया या हुकूमत ने, तो वो उस कुर्बानी के सामने तो हैसियत ही कोई नहीं रखता है। और दूसरी बात है कि मैं कहता हूं कि जिसने भी गैर कानूनी काम किया,
लेकिन आप एक बात क्यों करते हैं, आप दूसरी बात क्यों नहीं करते हैं कि जिसने लाहौर से गए हुए, जिसने डेरा गाजी खान से गए हुए, जिसने फैसलाबाद से गए हुए, जिसने कराची से गए हुए, जिसने हैदराबाद से गए हुए, जिसने मर्दान से गए हुए मजदूर को ज़िबा किया है, उसको भी सजा देनी चाहिए। उस पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? वहां क्यों एक तरफा आपकी जुबान खामोश हो जाती है? गैर कानूनी अमल कोई भी करे, कोई उसका हामी नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क के बच्चों को कत्ल करें और फिर कहें ये जनाब बड़े बेगुनाह हैं, तो मैं कातिलों को बेगुनाह नहीं कह सकता हूं। आप एक एक करके बोल लें, आप आपस में इत्तेफाक कर लें, फिर हम तो हाजिर हैं। एक सवाल है, आज इनको 8वां दिन है इनके बुनियादी मुतालबात हैं क्या? और आप बता दें कि आप नुमाइंदे भी हैं, क्या दुश्वारी है मुतालबात को मानने के हवाले से, खुसूसन जो ये शोहदा के इमाम की कोटे की बात करते हैं, इसमें क्या दुश्वारी? इंशाअल्लाह उसके ऊपर बातचीत भी हो रही है और जिम्मेदार लेवल के ऊपर वजीर आजम साहब खुद इसको देख रहे हैं। शुहदा, मैंने कहा ये तो हम इंसाफ, पूरी कौम मकरूज है, हुकूमत क्या चीज है, पूरी कौम मकरूज है। और जो इनके मुतालबात हैं वो आपके सामने आए हैं, इन्होंने बताए हैं, तो अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो देखिए जी, हमारे 3 मुतालबा है, थोड़ा सा हमारे 3 मुतालबा हैं। सबसे पहले तो हमें इंसाफ दिया जाए, ठीक है ना जी। इंसाफ हमें जुडिशरी से चाहिए। जब मिसिंग पर्सन्स के ऊपर एक कमीशन बनाया जाता है तो उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं बनाया जाता जो कि अपनी कुर्बानी इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं। हमारे भी हक है इंसाफ मांगना। हम उन तंजीमों को, इन शनाख्तशुदा लोगों को कटहरे में खड़ा कर हमें इंसाफ दे। दूसरी बात, सिक्योरिटी। जब हम यहाँ खड़े हैं, मजम्मत कर रहे हैं शिद्दत पसंद अंसारों की, तो ये भी मेरे भाई एक जगह, इसके ऊपर भी हमें थ्रेट है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेंगी। हमें पता है आज हम यहाँ खड़े हैं, शायद कल यहाँ ना हो, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं, हम ना किसी से डरेंगे ना ही झुकेंगे। सिर्फ हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे जो खानदान बलुचिस्तान में बैठे हैं, यहाँ तो कुछ, जैसे मौलाना साहब ने कहा, कुछ बैठे हैं, उनकी हिफाजत की जाए। दूसरी बात, तीसरी जो हमारे पॉइंट है, हम चाहते हैं कि फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स पे जो हमारे शोहदा के लवाकिन हैं, इनको सपोर्ट देनी चाहिए। ख्वाह वो निजी इदारे हों, ख्वाह वो हुकूमती सरकारी इदारे हों, उनमें शोहदा कोटा रखना चाहिए। और फिर हमारे जो लवाकिन हैं शोहदा के, हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो पढ़ें, तो हमारे लिए एक मखसूस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोटा रखना चाहिए। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारे ये है कि जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको हुकूमत वक्त को चाहिए कि काउंटर करे। हमारे बलूचिस्तान का एक पहलू दिखाया जाता है, यह पहलू भी दिखाया जाए जो कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, वो अमन के लिए, खुशहाली के लिए शहीद हो रहे हैं, तो उनके फैमिलीज के खिलाफ बात करना, उनके फैमिलीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये मैं समझता हूँ खुली तजाद है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसे काउंटर करे। और आपने बात की कि पंजाब से, सिंध से लोग बलूचिस्तान जाते हैं, वहाँ उनको ज़बह किया जाता है, तो क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सब हर पाकिस्तानी की हिफाजत करे? जमाल साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब ये लोग आए, जो मिसिंग पर्सन के लोग हैं, फैमिली से ये जब आए, उसके बाद आपको ये फिक्र किसने दिया कि आप जाके वहाँ पर टेंट लगाएं? आप इससे पहले कहा करते और आपने अमन की सबोताजी की बात की कि बलूचिस्तान के अमन को सबोताज कर रहे हैं। अगर वहाँ पे अमन होता तो क्या आपके वालिद को शहीद किया जाता? अभी इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस ने उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। एक बहुत बड़ी कलअदम तंजीम के मौलाना साहब शहीद हो गए। अगर रियासत बताना शुरू करे तो हमारे इदारे में ये दावे से कह रहा हूँ कि 98% दहशतगर्दी पे काबू पाए हुए हैं। बीच में वाकयात हो जाते हैं और ये नहीं है कि पूरी दुनिया में हो जाता है, तो उन वाकयात के मुजरिमीन पर जब एक्शन हो तो फिर आप कहते हैं जी मिसिंग पर्सन्स, इंसानी हकूक, उस बच्चे का इंसानी हक आप नहीं मानते, उस मजदूर का इंसानी हक नहीं मानते, उस माँ का इंसानी हक नहीं मानते जिसको पहाड़ों से उतर कर नीचे शहीद कर दिया जाता है, उसका इंसानी हक आप मानते हैं जो आके उनको शहीद करता है। हम दोनों का कहते हैं कि कानून के मुताबिक उसको भी कटहरे में होना चाहिए
और कानून के मुताबिक इसको भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हम एक तरफा बात नहीं करते। अगर इंसानी हक जो है उस दरिंदे का है जो बेगुनाह इंसानियत को कत्ल करता है, तो इंसानी हक उस पाकिस्तानी का क्यों नहीं है जो शहीद हो रहा है? तो इसको भी मद्देनजर रखें। कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई। आपने भाई एक मिनट वक्त कम है, इनका सवाल ले दे देते हैं। बता दें कि आपने मौलाना साहब अभी मौलाना साहब अभी आपने कौम को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि